पहले सुबह से चर्चाओं का बाजार गर्म है। पोस्टर लगी हुई है, कई जगह पोस्टर लगे हुए हैं। सत्यानंद भोक्ता के पोस्टर लगे हुए हैं। स्वघोषित उम्मीदवार बताया जा रहा है। उनको हर तरफ मीडिया कह रही है कि उन्होंने अपने आप को आरजेडी का उम्मीदवार घोषित कर लिया। जब मामले की पड़ताल की हमने तो सुनिए क्या कहा सत्यानंद भोक्ता ने। देखिए, अभी होली का त्योहार है, सभी लोग अफवाही होली मना रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हैं और आगे भी रहेंगे। दल बदल का मामला वो कहीं से नहीं आता है और छपरा लोकसभा यहाँ राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा और जीतेगा और लोग जिताने काम करेंगे, जितने काम करेंगे। सत्यानंद भोक्ता ने साफ कह रहे हैं कि चतरा लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा। वो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, लड़ने का काम करेंगे। इतने से ही साफ है कि चतरा में अगर लोकसभा आरजेडी लड़ती है तो उनका उम्मीदवार कौन होगा। सत्यानंद भोक्ता से ज्यादा मजबूत उम्मीदवार फिलहाल तो राजद में चतरा से कोई नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधे अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। सत्यानंद भोक्ता चतरा से उम्मीदवार बताए जा रहे हैं राजद के। पलामू की सीट भी फंसी हुई है। क्या लगता है भोक्ता चुनाव लड़ने जा रहे हैं चतरा से? देखिए अभिषेक, सत्यानंद भोक्ता के पास कोई विकल्प है नहीं। दिसंबर यदि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो दिसंबर में जैसे ही नई विधानसभा का चुनाव होगा झारखंड में, उनके लिए एक नई राह मुश्किल होगी कि कौन सा सीट से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि भोक्ता समाज अब आदिवासी समाज में शामिल हो गया है। गाहे बगाहे उनका दर्द छलकता रहता है। आपको जानकारी होगी कि न्यूज़ 11 ने ही खबर प्रसारित की थी कि जब भोक्ता समाज को शेड्यूल कास्ट से हटाकर शेड्यूल ट्राइब्स में डाला गया था, उस वक्त सत्यानंद भोक्ता ने एक बैठक की थी चतरा में और कहा था कि भोक्ता समाज के लोग चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में ही उन्हें रहने दिया जाए। देखिए, राजनीति में अपना हित सबसे अहम होता है। सत्यानंद भोक्ता से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि यदि चतरा में आरजेडी संसदीय चुनाव लड़ती है तो उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लिहाजा वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 11 के पास कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कहा जा रहा है कि सत्यानंद भोक्ता चतरा का बेटा, बाहरी भगाओ और स्थानीय जिताओ, ऐसे ऐसे नारे लगे हुए वीडियो न्यूज़ 11 के पास है। यदि वक्त की ज़रूरत हुई तो ऐसे वीडियो को न्यूज़ 11 प्रसारित करेगा। लेकिन सत्यानंद भोक्ता को यह मान कर चलिए कि वो संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं चतरा से। बात लगभग बनती दिख रही है। पेच फंस रहा है। अजय, मामले में एक पेच जरूर फंसा हुआ है कि गठबंधन चाह रहा है कि एक ही सीट राजद को मिले। आंकड़ों की बाजीगरी कहती है कि 7 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 1 सीट आरजेडी को, 1 सीट लेफ्ट को और 5 सीट झामुमो को दिए जाएंगे। ऐसे में अगर चतरा से सत्यानंद भोक्ता को मिलता है तो कल पलामू में ममता भूया ने भी दावा ठोक दिया है, भाजपा से राजद में शामिल हुई है। बाकायदा पटना में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है उन्होंने। बाकायदा पलामू के विकास को लेकर, पलामू से पलायन रोकने को लेकर कई तरह की बड़ी बड़ी बातें कही है उन्होंने। पूरा फ्लोर प्लान तैयार कर आई हैं। और ऐसे में अगर पलामू नहीं मिलता है चतरा को तो एक बार फिर आरजेडी में अंतर करने की स्थिति हो जाएगी। देखिए अभिषेक, 2 दिन पहले न्यूज़ 11 ने राजद की एक बड़ी नेता अनीता यादव का एक बयान प्रसारित किया था। उस बयान में अनीता यादव ने सीधे कांग्रेस को चेतावनी दी थी। मैं चेतावनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे कि वह सबसे बड़ी पार्टी है। यदि कांग्रेस चतरा में चुनाव लड़ती है तो बिना आरजेडी के सहयोग के वो चुनाव जीत नहीं पाएगी। ये अनीता यादव का बयान था। और उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने घर में आग लगाकर आग नहीं तापती है। यदि राजद झारखंड में पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति में है लोग, तो उन्हें भी हक बनता है कि उनके भी सांसद लोकसभा में जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि चतरा और पलामू 2 ऐसी सीटें हैं
जिस पर राजद बवाल तक कर सकता है। और यह सब कुछ, यह मत मानिए कि प्रदेश नेतृत्व की सहमति से हो रहा है, यह सब कुछ लालू प्रसाद की हरी झंडी के बाद हो रहा है। यदि चतरा में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इस बार, अब की बार चतरा का बेटा जाएगा लोकसभा में, तो आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद को इसकी जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। भूया तो खुद पटना में लालू प्रसाद से मिलकर आई हैं। तो इसका मतलब ये हो कि राजद यह मन बना लिया है कि 2 से कम पर बात नहीं बनेगी। यदि बगावत करना पड़े तो बगावत भी आरजेडी के लोग करने को तैयार हैं, क्योंकि 2 संसदीय सीट का मतलब ये होगा कि कम से कम 4 से 5 या 6 विधानसभा चुनाव अपने कब्जे में करना, ऐसी राजद की रणनीति है। तो सब कुछ लालू प्रसाद की सहमति से हो रहा है। ममता भूया को पटना से कहा गया कि तुम तैयारी करो, भोक्ता जी से भी कहा गया कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, कैंपेन चलाना शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग, खासकर प्रदेश कांग्रेस, सब कुछ जानते हुए न जानने की भूल कर रहा है। कैसा लगता है कि कुछ भी जानकारी में नहीं है। यह कतई संभव नहीं है कि राजद एक सीट पर मान जाए, क्योंकि सीधे सीधे और राजद ने यह भी कहा है कि यदि चतरा में राजद का उम्मीदवार जीतता है, यदि पलामू में राजद का उम्मीदवार जीतता है, तो लालू प्रसाद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राजद ने चुनौती देते हुए कहा कि आप इन बातों को समझिए। चतरा में कौन आपका ऐसा प्रत्याशी है जो राजद के बगैर जीत जाए, बिना सहयोग का? पलामू में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है कांग्रेस का जो भाजपा को टक्कर दे सके? अजय, पलामू से प्रभात भूया का नाम सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर प्रभात भूया को कांग्रेस में शामिल कराया जा रहा है, करीब करीब सहमति बनी हुई है। और अगर प्रभात भूया कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पलामू से टिकट तो चाहेंगे, क्योंकि भाजपा ने पलामू से बीडी राम को पहले ही टिकट दे दिया है। ऐसे में प्रभात भूया भाजपा छोड़कर अगर कांग्रेस में जाते हैं तो टिकट तो चाहिए, क्योंकि आज ही जेबी पटेल भाजपा छोड़कर आए हैं कांग्रेस में, और हजारीबाग लोकसभा का धरातल जेपी पटेल के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसे में प्रभात भूया को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कांग्रेस। बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन कयासों की बात करें तो एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है, हाइपोथेटिकल ये बातें हैं, हो सकता है कि सत्यानंद भोक्ता भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। यह भी कयास है। यह भी कई जगहों पर आज जब कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठने के बाद यह भी चर्चा हो रही थी कि सत्यानंद भोक्ता का एक जो कुछ सूत्र हैं उनके, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। अभी सब कुछ कयासों में है, लेकिन मुझे लगता है कि राजद पलामू और चतरा पर किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ेगा, और यदि त्याग करने की बात होगी तो त्याग की बात कांग्रेस से की जाएगी, और इन सब के बीच अंतिम फैसला लालू प्रसाद करेंगे। यही राजद की पारिपाटी रही है, यही राजद की परंपरा रही है कि कुछ कहीं कुछ हो जाए। लालू प्रसाद ने जो कह दिया वो कानून बन जाता है राजद में। अभी बेशक 2 सीटों पर पहले 4 सीटें थी, कोडरमा और गोड्डा, पलामू और चतरा। राजद का यह भी कहना है कि यदि हम त्याग ही करते चले जाएं तो अपनी दुकान मुझे बंद करनी होगी, अपना पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर यहाँ बंद करना होगा। ऐसी राजनीति से तौबा है। जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर त्याग करने के लिए तो एक्टिव मोड में, गठबंधन में त्याग करने के लिए तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। धीरज साहू का त्याग कर ही दिया, गीता कोड़ा लोकसभा से त्याग करके निकल ही चुकी है। लोकसभा से और राज्यसभा से कांग्रेस पूरी तरह साफ है। ऐसे में अगर पलामू में भी त्याग कर दिया तो पलामू से भी साफ हो जाएगी, 6 सीटों पर दावा ठोकेगी, 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बड़ी बात आपने जानकारी दे दी कि सत्यानंद भोक्ता भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, और भाजपा ने अभी तक चतरा की सीट खाली रखी है। चतरा की सीट पर किसी भी उम्मीदवार के घोषणा नहीं की है। तो निश्चित तौर पर इस्तीफे की जो बयार बह रही है और दल बदल का तूफान जो मचा हुआ है लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में, वो अभी किस करवट बैठेगा ये बता पाना मुश्किल है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।